भारत मॉरिशस दो देश लेकिन हमारे सपने एक, मोदी। वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस भौगोलिक दूरी के बावजूद दिलों से बेहद करीब हैं। दोनों देशों के सपने, चुनौतियां और विकास की आकांक्षाएं एक जैसी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मुलाकात के दौरान कही। इस अवसर पर भारत ने मॉरिशस को 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और मॉरिशस की साझेदारी दोनों देशों की प्रगति के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अहम है। उन्होंने बताया कि यह सहयोग केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिका हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से मॉरिशस की विकास यात्रा का साथी रहा है और आगे भी रहेगा। भारत की ओर से दी जा रही सहायता का उपयोग आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। उन्होंने इस सहयोग को साझा भविष्य की मजबूत नींव बताया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने भी भारत के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा मुश्किल समय में मॉरिशस का साथ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध महज राजनयिक स्तर पर नहीं बल्कि परिवार जैसे हैं। मोदी ने आगे कहा कि कोसी और गंगा नदियों के तटों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक भारत और मॉरिशस की संस्कृति और परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के नागरिक भी एक दूसरे से आत्मीय संबंध महसूस करते हैं। भारत और मॉरिशस ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें व्यापारिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साझेदारी से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में कहा कि भारत और मॉरिशस भले ही दो देश हों, लेकिन हमारे सपने और लक्ष्य एक हैं। दोनों राष्ट्र मिलकर 21वीं सदी को विकास, शांति और समृद्धि का युग बनाएंगे। वाराणसी से अयोध्या तक बनेगा 200 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड एक्सप्रेसवे। वाराणसी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार एक और बड़ी परियोजना पर काम शुरू करने जा रही है। वाराणसी से अयोध्या तक लगभग 200 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद वाराणसी से अयोध्या का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा। फिलहाल दोनों धार्मिक नगरों के बीच यात्रा में 4 से 5 घंटे तक लगते हैं, लेकिन हाईस्पीड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। धार्मिक नगरी को जोड़ने वाला मार्ग। वाराणसी और अयोध्या दोनों ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर हैं। काशी को शिव की नगरी और अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में विश्वभर में जाना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन दोनों शहरों में दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हाईस्पीड एक्सप्रेसवे बनने से श्रद्धालुओं की सुविधा में जबरदस्त सुधार होगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता में परियोजना। राज्य और केंद्र सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। सड़क परिवहन विभाग ने इसके लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी जल्द ही पूरी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य का टेंडर अगले चरण में जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि कुछ वर्षों में यह एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। विकास और रोजगार के नए अवसर। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईस्पीड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्वांचल की आर्थिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि उद्योग, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे से छोटे बड़े कस्बों और गांवों का संपर्क और मजबूत होगा। इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान और बाद में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात। पूर्वांचल के लोगों को लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधाओं की जरूरत रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले ही क्षेत्र को नई पहचान दे चुका है और अब वाराणसी अयोध्या हाईस्पीड एक्सप्रेसवे इस विकास को और तेजी देगा। इस मार्ग के बन जाने से वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर और अयोध्या जैसे जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। निष्कर्ष। वाराणसी से अयोध्या तक बनने वाला 200 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं होगा, बल्कि यह धार्मिक आस्था, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को जोड़ने वाला जीवनदायी मार्ग साबित होगा। इसके पूरा होने के बाद पूर्वांचल को न केवल आधुनिक सड़क सुविधा मिलेगी, बल्कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।
नई दिल्ली, राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 69 सोमवार सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें उपराष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यसभा के सभापति और अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में व्यापक तैयारियां की गई हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ के मौके पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और विशेष सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। भारी मतों से जीत हासिल। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संपन्न उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से हराया। उन्हें 528 वोट मिले जबकि अल्वा को सिर्फ 182 मत मिले। इस जीत के साथ धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। किसान परिवार से उपराष्ट्रपति तक का सफर। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्मे जगदीप धनखड़ का जीवन संघर्ष और परिश्रम का उदाहरण है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले धनखड़ ने वकालत से करियर की शुरुआत की, बाद में राजनीति में सक्रिय हुए और लोकसभा व विधानसभा दोनों में प्रतिनिधित्व किया। वे हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल के तौर पर उन्होंने कई अहम निर्णय लिए और अपने कड़े तेवरों के कारण लगातार चर्चा में रहे। अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे राज्यसभा के सभापति की भूमिका भी निभाएंगे। माना जा रहा है कि उनकी सख्त और अनुशासित शैली उच्च सदन की कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी बनाएगी। लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक। राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और परंपरा का प्रतीक है। यह अवसर देश के लिए गौरव और उत्सव का क्षण है।